लेकिन जब मैं आया तो मैंने क्या किया, मैंने 3 भैंसें बेच करके बाहर से इंपोर्टेड गाड़ियां मंगाई। जब मैं आया तो मैंने क्या किया, जब सऊदी अरब का हुक्मरान आया तो मैंने ड्राइवर को साइड पे किया और मैंने कहा मुझसे अच्छी गाड़ी चलाते हो, आओ। जब मैं आया तो मैंने क्या किया, मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ करके जो मैंने सकील अंग्रेजी बोली है, डोनाल्ड ट्रंप पश्तो में गुफ्तगू करने लगा और उसका खुमियाजा मकबूजा कश्मीर में भुगता गया। ट्रेनिंग कैंप, फलाना ठिकाना, ये वो सारी बातें अमन न सदक न हुई। और उसके बाद आज भी 150 पौने 200 तकरीबन दिन गुजर चुके हैं, कश्मीर के नाम का कख भी नहीं हुआ। खान साहब की नजर है, ये शेर अगर समझ में आ जाए, 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। खान साहब मुकरे और ऐसा मुकरे कि कोई पकड़ ना पाया। हमारी आवाम, जिसको लोग अजराह तफन्नुन रेवड़ भी कहा करते हैं, या कम से कम मैं इसे रेवड़ कहा करता हूं, लोग, सियासी लोगों में बड़ा शऊर आ गया। इससे कतई तौर पर यह मकसद नहीं है कि लोग टेलीविजन सेट तोड़ करके इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ रोड पर आ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा, कैमरा वाले बैठ जाएं। हक को हक, सच को सच और गलत को गलत समझने वाले रवैयों की बात कर रहा हूं। अवामुन्नास के इज्तिमाई शऊर का यह आलम है कि वो लोग जो तब्दीली के ख्वाब दिखा करके हुक्मरान बने थे, जिन्होंने ये बताया था कि पेट्रोल के नर बढ़ा करके तो कोई भी हुकूमत कर सकता है, ये कौन सा बड़ा काम है, असल तीर तो मैं मारूंगा जब मैं आऊंगा। लेकिन जब मैं आया तो मैंने क्या किया, मैंने 3 भैंसें बेच करके बाहर से इंपोर्टेड गाड़ियां मंगाई। हम महज 1 मिनट की खामोशी, आधे मिनट को लेट जाना, पौने घंटे की टहल लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। और हमारी अवाम, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाइए इस अतात पर, इस फरमाबरदारी के रवैये पर। जिंदा है बस जिंदा है, आवेगा भाई आवेगा और जावेगा भाई जावेगा के नारों से बहल रही है। नवाज शरीफ साहब को मेडिकल एनआरओ देकर के मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब को मेडिकल एनआरओ देकर के और उनको कराची में ही सुकून के साथ रखा गया है। इमरान खान साहब को जाहिर है कि उनको किसी किस्म के एनआरओ की जरूरत नहीं है। लोगों का यह गुमान है कि वो एनआरओ देने की पोजीशन में है, हालांकि शायद यह भी उनके साथ ज्यादती ही है। हुजूर वाला सब शाकी हैं इमरान खान साहब के रवैये से, आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस से, अपनी बेबसी से, अवामुन्नास के इज्तिमाई शऊर को कोसते हुए। अगर आप ये मुझे बता दें कि यही सब वादे वईद अगर करने थे तो नवाज शरीफ क्या बुरा था, आसिफ अली जरदारी साहब में कौन से कीड़े पड़ गए थे, खुदा न खास्ता माज़अल्लाह, कुछ फरमाइए हुजूर। मैं समझता हूँ आप जिस तरह फरमा रहे थे, हक और सच, हक की बात और सच की बात करने वाले, और आप बहुत ही, जैसे हमारे दरमियान भी आपने बहुत बड़े इख्तलाफात शुरू करवा दिए। आपने दिखा दिया कि बहुत बड़े हमारे मिनिस्टरों के इख्तलाफात हैं, ग्रुपिंग है। भाई मेरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप देखते जाएं। जो पंजाब असम्बली में भी लोगों ने देखा कि उन जो 20 अरकान की बात की गई, वो भी हमारे साथ उसी तरह मौजूद हैं। दूसरा रहा बात, आप जो इंडिया की बात करें, कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज किया है, और माजी में इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ आप देख लें, आप मेरी बात सुन लें ज़रा, ब्रेक पे थोड़ा सा पाँव रख के। आपको याद होगा 30 जनवरी को यूरोपीय पार्लियामेंट में 28 जमहूरी मुल्कों ने, 751 अफराद ने भारत के खिलाफ तकरीरें की। और ये काम किसने किया? ये इमरान खान ने अपने आप को कश्मीर का, आपने आपको सफ़ीर बना के उसका केस पूरी दुनिया में उठाया। इससे पहले पूरी दुनिया में इस चीज़ को वाज़िया नहीं किया गया था। इससे पहले जाती उम्रा में अचानक अपनी दावत पे बुला के मोदी को जिस तरह इन्होंने अपने घर प्रोटोकॉल के साथ दावत दी और दुनिया को दिखाया कि ये जो कश्मीर का दुश्मन है, और एक जो इस तरह का शख्स जो जनूनी हद तक भी मुसलमानों के ख़िलाफ़, कश्मीर के ख़िलाफ़ जिस तरह वो काम कर रहा है, इस सारी तमाम तर चीज़ों को पूरी दुनिया में जो उजागर किया है वो इमरान खान ने किया है। और आप देख लें 1.5 साल के अंदर हमारी जो खारजा पुलिसियाँ हैं वो देख लें, जिस तरह हमने पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान को की इस्तदा, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। सर बात सुनिएगा,
आपकी रहाइश जी, कौन सी मंजिल सुनाइएगा पर जी। है? क्या क्या फरमा रहे हैं? आपकी रहाइश कौन सी फ्लोर पर है? मेरी रहायश अवाम में है, इलाके में है, अंजरवाल में है और आबादी में है। हुजूर वाला, जितनी लंतरानी आपने सुनाई है, बहुत संजीदगी का कफन ओढ़ करके मैंने आपकी ये आवाज सारी कट-कट के आ रही है। गुफ्तगू सुनी है। इसका पोस्टमार्टम मैं कर सकता हूं, लेकिन मसला यह है कि मेरे साथ नून लीग भी है, मेरे साथ पीपल्स पार्टी भी है। बहस करूंगा, लेकिन अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, थोड़ा सा तवक्को मैं आपकी तरफ आता हूं। तो लिहाजा मैं ये बात आज की जो करना चाहती थी, वो मैं बहुत खुश हुई कि आप खारजा पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, ताकि पाकिस्तान के लोगों को अवेयरनेस मिले कि खारजा पॉलिसी नहीं मैडम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, खारजा पॉलिसी हमारी बहस का हिस्सा है नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी चाहत अगर है कि आप इस पर बात करना चाहती हैं तो वो एक गलत चीज है। साहब, अगर आप भूल गए हो, नहीं सदीकी साहब, अगर आप अपने इंट्रो दोबारा से सुन ले तो आपको महसूस होगा कि आप कश्मीर इशू के ऊपर कितनी लंबी चौड़ी आपने डिबेट की, आपने महंगाई के ऊपर कितनी लंबी डिबेट की। जब मेरा जवाब देने का बारी आती है तो आप एक पर्सनल इशू रेज कर देते हैं। अगर आप इसी तरह के सवालात रखेंगे नवामी नुमाइंदों के साथ, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं है छूटा ही आपका। चाहता है। नहीं, ये मुझे नहीं, बताइएगा, सदीकी साहब, एक आपका मिनट मुनासिब मैडम, रवैया नहीं है। या तो आप सवालात ये मुझे करके बताइएगा, जवाबात ये का अपोजिशन में आते ही मौका दिया कश्मीर करें, का या नाम फिर लेने आप करके अपने उछल रहे मत होते किया हैं, करें। दो हत्तड़ मार रहे होते हैं, सीने पे चीख रहे होते हैं, बाल नोच रहे होते हैं, जमीन से मट्टी उठा करके मुंह में डाल रहे होते हैं। जिस वक्त हुकूमतों में होते हैं उस वक्त कश्मीर का काफ भी याद नहीं रहता। आपको याद नहीं था, आपके कायद को याद नहीं था। मैं ये बात नहीं करना चाहता था, ये मेरी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं था, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। जिस वक्त सजन जिंदाल यहाँ झक मारने के लिए आया था, नवाज शरीफ साहब, इतने बच्चे थे, उनको नहीं पता था कि ये कौन आदमी है। जिस वक्त मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, आप इधर उधर ड्रैग करके मेरे सवाल को इधर नहीं कर सकते। ये मुझे बताइए, जिस वक्त मोदी यहाँ आया था उसको शॉल का तोहफा मैंने दिया था। जिस वक्त मोदी की मां को शॉल का तोहफा दिया गया था, आपको नहीं पता था कि इसी ने इस भारत में कब्जा कर रखा है। पसंद तो आप अगर मेरी बात को इधर उधर करके ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि मेरा सवाल अनआंसर्ड रह जाएगा, तो ये आपकी हार है, मेरी नहीं। थोड़ा सा तवक्कुफ मैं आपकी तरफ आता हूं मैडम। नादिर कबूल साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, मैं पहले आपको ये बता दूं कि आप अगर ये हसरत बात करना नहीं चाहते, इंटरनेट पर अगर आप फलियाल, मैडम आपको कुछ एतराज है? जी आप जरा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, मैं वहां से आऊं। जी मैडम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं बिल्कुल कहना चाह रही हूँ। जी फरमाइए। सदीकी साहब, या आप अपने मेहमानों को बुलाकर आप उनकी सुनना नहीं चाहते, तो फिर मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं है। आप अपना सोलो प्रोग्राम किया करें ताकि हम आपको अपनी बात ना सुनाएं, सिर्फ आप अपनी स्पीच कर लिया करें। अगर आपको इतना शौक है तो आप इलेक्शंस में क्यों नहीं आते, वहां आके खड़े हो और आवाम आपकी बात सुने। ये मैडम के मैं खुशामद कर नहीं सकता, मैं नवाज शरीफ जिंदाबाद कहता हूं, अच्छा नहीं लगूंगा, के साथ इमरान खान जिंदाबाद मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। आप सवाल कोई करते हैं, आप कहां कश्मीर की बात कर रहे हैं, कहां आप लियारी में पहुंच गए हैं, कहां जनाब आप अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फॉर्मेट को हमने थोड़ा सा तरतीब दिया है दोबारा से, और उसकी जरूरत क्यों कर पेश आई, उसकी वजह यह है कि नूरुल आरफीन सिद्दीकी और मेरी जंग का स्कोर हो गया है 1 ईच। अब आप नहीं समझ पाए होंगे, 2-3 एपिसोड्स पहले मेरे प्रोग्राम से माइक निकाल करके राय फरार इख्तियार की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा ने, और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारहा शुक्र कि ये खुशनसीबी मेरी एक और मरतबा एक और मेहमान मेरी दाग़े मफारकत दे गई हैं। मोहतरमा राहीला खादिम साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। इनकी फरमाइश थी कि मैं इनसे इनकी मर्जी के सवाल पूछूं। ये चाहती थी कि मैं मुल्क की खारजा पॉलिसी डिस्कस करूं ताकि ये मुझे लाल गुलाबी बातें सुनाएं, ये मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ कितने बड़े टार्जन थे, ये मुझे बताएं कि हरकुलेस इनके नाना थे, ये मुझे बताएं कि ये मुझे किस तरह से चलाएंगी। मैं इनको बहुत समझाता रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि फुल टॉस एंकरान कराम की मौजूदगी में एक ऐसे एंकर का वजूद इनसे हजम नहीं हुआ जो इनकी डिक्टेशन पर ना चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर मोस्ट लीडरशिप अगर ये प्रोग्राम देख रही है तो ठीक है, वरना रात को जिस तरह मुस्तहिकीन में खैरात बांटी जाती है, उस तरह मैं और मेरी टीम आज आधी रात तक ये वादा आपसे करते हैं कि आप तमाम लोगों के मोबाइल पर ये क्लिप्स हम भेजेंगे ताकि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो। अब तक पिछले हफ्ते से अब तक मैं नून लीग वालों का पसंदीदा चल रहा था, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनके हिसाब से
टफ टाइम दे रहा था, हालांकि मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे शख्स हैं। आप जब वजीर आजम पाकिस्तान और तरीके इंसाफ के सरबराह को मुखातब कर रहे हो तो प्लीज़ बराए मेहरबानी उनके मयार के मुताबिक उनके उसी ऐसे रवैये से बात करें कि जिस कौम को पता होना चाहिए वो वजीर आजम पाकिस्तान वाला आप ड्रैग कर रहे हैं, हुजूर वाला आप ड्रैग कर रहे हैं, अपने रवैये हुजूर वाला आप ड्रैग कर रहे हैं, आप ड्रैग कर रहे हैं, मौजू से आप तवज्जो हटा रहे हैं सर। बोलने का हक है लेकिन थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज जो है वो आप मौजू से, असल मौजू से तवज्जो हटा रहे हैं सर।